नमस्कार मित्रों। पहाड़ों के उस छोटे से गांव की आखिरी सीख। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। चारों ओर देवदार के घने जंगल, सुबह की ठंडी हवा, दूर मंदिर की घंटियां मधुर आवाज, सीढ़ी नुमा खेत और पहाड़ों से उतरती एक छोटी सी नदी। यह गांव इतना शांत था कि यहाँ समय भी धीरे धीरे चलता हुआ महसूस होता था। इसी गांव में एक छोटा सा मिट्टी और पत्थर से बना घर था। उस घर में रहने वाला एक इंसान पूरी जिंदगी बस एक ही काम करता रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, खेतों में मेहनत करना, परिवार की जरूरतों को पूरा करना, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता पिता की सेवा, पत्नी की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न नए कपड़े, न आराम, न घूमना। उसे लगता था अभी मेहनत कर लेता हूँ, बाद में परिवार के साथ खूब समय बिताऊंगा। लेकिन बाद में वह दिन कभी नहीं आया। साल गुजरते गए, बच्चे बड़े हो गए, घर बड़ा हो गया, कमाई बढ़ गई, लेकिन घर के साथ बैठकर हंसने का समय कम होता गया। जब बच्चे खेलने बुलाते, वह कहता अभी काम है बेटा, कल खेलेंगे। जब पत्नी शाम को चाय लेकर आती और साथ में बैठने के लिए कहती, वह कहता बहुत थक गया हूँ, फिर कभी बातें करेंगे। जब माँ आवाज़ देती तो 2 मिनट बैठ जा मेरे पास, वह मुस्कुराकर कहता अभी नहीं, थोड़ा काम बाकी है। एक दिन ठंडी सर्द सुबह थी। पहाड़ों पर हल्की बर्फ गिर रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन उस दिन उस घर की सांसें जैसे रुक गई। जिंदगी ने बिना बताए एक लंबी यात्रा पर बुला लिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। घर में रोने की आवाजें गूंजने लगी। हर आंख नम थी। वह चेहरा उदास था। कहती थी उस पल ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ देख रहा हो। वह अपने ही घर में था, सबको देख रहा था, सबकी आवाज़ सुन रहा था, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। वह कहना चाहता था मत मरो, मत रो, मैं यही हूँ, लेकिन शब्द जैसे हवा में खो जाते। उसने देखा उसके छोटे छोटे बच्चे उसके पुराने कपड़ों को पकड़कर रो रहे थे। पानी बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे अभी वह मुस्कुराते हुए अंदर आएगा। बूढ़े माता पिता की आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सारी जिंदगी घर बनाया, लेकिन घर वालों के साथ जीना भूल गया। दिन बीतने लगे। पहले दिन घर में सिर्फ सन्नाटा था, दूसरे दिन रिश्तेदार आने लगे, तीसरे दिन लोग समझाने लगे समय सब ठीक कर देगा। कुछ हफ्तों बाद बच्चे फिर स्कूल जाने लगे। पत्नी ने धीरे धीरे घर संभालना शुरू कर दिया। माता पिता फिर मंदिर जाने लगे। खेतों में फिर हल चलने लगे। पहाड़ों पर फिर सूरज उगने लगे। नदी वैसे ही बहती रही, पक्षी वैसे ही गीत गाते रहे। किसी के लिए नहीं समय रुकता। समय आगे बढ़ता गया। पहले रोज की उसकी बातें होती थी, फिर हर रविवार, फिर त्योहार पर, फिर साल में एक दो बार, और धीरे धीरे उसकी तस्वीर दीवार पर रह गई। उसके कपड़े अलमीरा से हट गए। उसकी आवाज़ सिर्फ यादों में रह गई। कहानी कहती है अगर उस पल वह कुछ कहता या कुछ कह पाता तो शायद बस इतना कहता, काश मैंने थोड़ा कम कमाया होता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा जी लिया होता। काश मैं अपने बच्चों के साथ बारिश में भीग लिया होता। मैंने माँ के पास 5 मिनट बैठ लिया होता। मैंने पिता के हाथ पकड़कर कुछ दूर चल लिया होता। मैंने पत्नी की बातें बिना मोबाइल देखे सुन ली होती। मैंने हर रविवार काम की जगह परिवार को चुना होता। हिमाचल के उसी गांव में एक बहुत बूढ़ी दादी रहती थी। लोग अक्सर उनसे पूछते दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? दादी मुस्कुराकर कहती
जिस दिन तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे साथ बैठकर दिल से हंस ले, समझ लेना उस दिन तुम दुनिया की सबसे अमीर इंसान हो। वह आगे कहते, बैंक में रखा पैसा एक दिन किसी और का हो जाएगा, घर किसी और के नाम हो जाएगा, जमीन पीढ़ियां बदल देगी, लेकिन जो प्यार तुम आज बांटोगे वही तुम्हारे जाने के बाद लोगों की आंखों में आंसू बनकर दिखाई देगा। एक शाम सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। आसमान नारंगी रंग से भर गया था। देवदार के पेड़ों पर पक्षी लौट रहे थे। नदी सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। दादी ने गांव के बच्चों से कहा, हर शाम घर लौटने से पहले एक बार माँ को गले लगा लिया करो, पिता से 2 मिनट बात कर लिया करो, दादा दादी के पास बैठ जाया करो, क्योंकि जिस दिन यह अवसर चला जाएगा उस दिन पूरी दुनिया भी मिल जाए तो वह एक पल वापस नहीं आएगा। बच्चों ने उस दिन से एक आदत बना ली। हर शाम सारा परिवार एक साथ बैठता, मोबाइल दूर रख दिए जाते, सब साथ खाना खाते, हंसते गाते, पुरानी बातें सुनते और हर रात भगवान का धन्यवाद करते। धीरे धीरे उस छोटे से पहाड़ी गांव में एक नई पहचान बन गई। वहाँ लोग अमीरी से नहीं, अपने रिश्तों से पहचानने जानने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, जिंदगी की लंबाई नहीं, उसमें बांटा गया प्यार याद रहता है। अगर आपके माता पिता जीवित हैं, आज ही उन्हें गले लगाइए। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ है, उसे यह महसूस कराइए कि वह आपके लिए कितना अनमोल है। अगर आपके बच्चे आपका इंतज़ार करते हैं तो उन्हें अपना समय दीजिए। अगर कोई अपना नाराज़ है तो पहले पहल करके उसे मना लीजिए, क्योंकि धन फिर कमाया जा सकता है, कोई खोई हुई चीज़ें फिर मिल सकती है, लेकिन बीता हुआ समय और बिछड़े हुए अपने कभी वापस नहीं आते। और शायद यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है, रिश्तों को कल पर मत छोड़िए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वही होता है जो हम आज टाल देते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।